गायत्री मंत्र एक बार हमारे साथ दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जीवन एक सहज, स्वाभाविक, प्रकृति प्रदत्त, चेतना के द्वारा गतिशील एक प्रक्रिया है और चैतन्य प्रक्रिया है जो पिछले दिनों पंच महाभूत बताए गए हैं, उनके माध्यम से ये क्रिया गर्भ से शुरू होती है। भौतिक संसार की जो प्रक्रिया है वो गर्भ से शुरू होती है, परंतु मृत्यु पर पूर्ण नहीं होती। जैसे संसार में आने से पहले ये प्रक्रिया सूक्ष्म रूप में आत्मा इस ब्रह्मांड के अंदर गति करती रहती है और अपने जन्म को पाने के लिए इच्छुक होकर के, प्रबल इच्छा रख करके तरसती रहती है, वैसे ही शरीर को छोड़ करके अपने उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में, जो उसका उद्गम स्थल है, उसके अंदर समाहित होने की इच्छा को अपने ऊपर रखती है। बस अंतर एक है, गर्भ से बाहर आने पर और शरीर छोड़ करके पुनः मां गायत्री के गर्भ में प्रवेश करने तक उसके ऊपर जो मोह माया का लेप चढ़ा हुआ होता है, विषय वासनाओं का लेप चढ़ा हुआ होता है, उसके कारण वो उसमें भटकती हुई रहती है। इस संदर्भ में गरुड़ पुराण एक बहुत ही अच्छा और जीवन की गति को व्यक्त करने वाला एक शास्त्र है, एक पुराण है। गरुड़ पुराण एक बात को कहता है, बड़ा सोचने की जरूरत है। संसार में जितने भी तनधारी हैं, उन सबके पीछे एक चैतन्य सत्ता काम करती है। अपनी अपनी योनि के गुणों के कारण जीव की प्रकृति, जीव की प्रवृत्ति, इस संसार में उसकी क्रियाशीलता वैसी ही हो जाती है। परंतु गरुड़ पुराण यहां पर एक बात को कहता है, गर्भ में आने वाला सुकृति पुत्र पिता और माता को परम आनंद देने वाला होता है। ये चेतना का चेतनात्मक लगाव है, चेतना का चेतनात्मक लगाव है। आप किसी भी जीव को देख लीजिए, बहुत सारी गाय हैं, 100 गाय हैं, और उसका बच्चा उस बाउंड्री के बाहर हो जहां सारी 100 गाय इकट्ठी हैं। अगर उसे बाउंड्री में खुला छोड़ दिया जाए तो वो ढूंढता ढूंढता उसी मां के पास पहुंच जाएगा जो उसकी अपनी मां है, जन्म देने वाली मां है। परंतु यहां पर एक बात और भी है जो समझने की है।
सारी गायों के बीच में से तो होकर के जाएगा, और सारी गायों में वही गुण है जो उसकी मां के अंदर है। परंतु अपने बच्चे पर जो मां के गुण जागृत होते हैं, बच्चा सबको देखता हुआ जाएगा, सबके बीच से निकलता हुआ जाएगा, अपनी मां को ढूंढता जाएगा, पर किसी के पास रुकेगा नहीं, और कोई मां उसको रोकेगी नहीं कि आ बेटा, तुझे मैं लाड करती हूं, तुझे ममता, तेरी मां कहीं खो गई है, उस ममता को मैं तुझको देती हूं। ये है प्राकृतिक गुण। गरुड़ पुराण इस बात को कहता है कि जो सुकृति पुत्र है वो अपने माता पिता को उस परम आनंद को प्रदान करने वाला है। बशर्ते शर्त है कि गर्भ से लगा करके जितने भी उसके संस्कार हैं वो समय समय पर उसको दिए जाते रहें। पुण्यात्मा पुरुष ग्रहों की उच्च स्थिति में जन्म लेता है। पुण्य आत्मा ग्रहों की उच्च स्थिति में जन्म लेता है। गरुड़ पुराण इस बात को कहता है, मेष राशि में सूर्य, वृष राशि में चंद्र, मकर राशि में मंगल, कन्या राशि में बुध, कर्क राशि में गुरु, मीन राशि में शुक्र, तुला राशि में शनि, ये सब उच्च के होते हैं। अगर इनमें से कोई भी ग्रह अपनी राशि में हो तो ऐसे जन्म लेने वाला पुत्र सुकृति पुत्र कहलाता है। उसके अपने जो कर्मों के प्रभाव है, परिणाम है, वो उसे जन्म का लाभ देते हैं। ऐसे पुत्र की उत्पत्ति के समय परिवार बहुत सारे सुखों का अपने परिवार में एक भंडार को खुला हुआ पाता है। वो पुत्र विद्या और विनय से संपन्न होकर के जिस पिता के घर में जाता है वो घर बढ़ता हुआ चला जाता है। गुरु और सत्पुरुष उस घर की तरफ अपने आप ही आकर्षित होते हुए चले जाते हैं। ऐसा सुकृतिवर पुत्र अपने कुल को तारने वाला होता है। गड़बड़ी कहीं नहीं होनी चाहिए, और गड़बड़ी से मतलब है उसके संस्कारों में कहीं भी व्यतिरेक नहीं होना चाहिए, कहीं भी व्यतिरेक नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से किसी आत्मा का पोषण किया गया है तो बहुत श्रेष्ठ हो जाता है। और बताते हैं, गरुड़ ही इस बात को कहता है कि तरुण अवस्था में ऐसा पुत्र दिव्यांगना होता है और बड़े अच्छे योगों को प्राप्त होता है, दानशील और धनी होता है। पूर्व में किए हुए तपस्या, तीर्थ सेवन, महापुण्यों के फल उदय होने पर नित्य आत्मा, अनात्मा या अर्थात परमात्मा और उससे भिन्न पदार्थ के विषय में वो विचार करता है। मैंने कहा है, अभी कुछ देर पहले कहा था
के गर्भ में आने से पहले और गर्भ में आने के बाद, दूसरा मरने से पहले और मरने के बाद, जीव की जो सांसारिक गति है वो गर्भ में आने के पहले से ही है और शरीर के छोड़ने के बाद तक वो गति उसकी चलती हुई रहती है। परंतु ऐसा सुकृति पुत्र जिसके घर में जन्म लेता है वो नित्य आत्मा अनात्मा, जो मैंने अभी कहा, परमात्मा और उससे भिन्न पदार्थ दो भाग में टूट जाता है। परंतु सुकृति पुत्र उस भेद को ज्ञान के द्वारा समझता है, इसलिए वो अपने आप को सब में और सबको अपने आप में समाया हुआ पाता है। ऐसा जीव अपना विस्तार करता है, उसे बोध होता है और संसार मनुष्य के लिए जो भ्रम के समान होता है। और कैसा भ्रम? जैसे रस्सी में सांप नजर आता है, वो एक आरोपण है, अपनी चेतना का आरोपण है कि हम रस्सी पर सांप का भ्रम कर लेते हैं, यानी कि सांप को उसके ऊपर रोप देते हैं, थोप देते हैं। बोध के कारण ऐसा बच्चा सच्चिदानंद परब्रह्म में अवस्तु अर्थात अज्ञान आदि जगत का प्रपंच उसके ऊपर आरोपित होकर के अपने प्रभाव को डाल नहीं पाता। तब मिथ्या ज्ञान या भ्रम का निराकरण हो जाता है। मिथ्या ज्ञान या भ्रम का निराकरण हो जाता है। रस्सी को रस्सी ही समझ आती है उसको, फिर सांप समझ नहीं आता है, क्योंकि वो तत्व को समझने की कोशिश करता है। वो तत्व को समझने की कोशिश करता है। जो तत्व को समझने की कोशिश नहीं करता है वो ब्रह्म के आरोपण में रह जाता है। बड़े अच्छे से समझने की बात है। निराकरण पूर्वक रस्सी की भांति की वास्तविकता के ज्ञान के समान ब्रह्म रूपी सत्य वस्तुओं में अज्ञान आदि जगत प्रपंच की मिथ्या प्रतीति के रूप में, प्रतीति के रूप में, प्रतीति तो समझते होगे, आरोपण करना, आभास होना, आरोपण करना, आभास होना, वो वास्तविकता के उस स्वरूप को समझ जाता है। इसलिए उसकी प्रतीति को और साफ करना चाहूंगा। दूर से रेलगाड़ी आती है, परंतु रेलगाड़ी नहीं दिखती है, प्रतीति होती है, कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है। आरोपण करते हैं अपनी सोच का, बुद्धि का, कि ये क्या आरोपण करते हैं कि रेलगाड़ी ही है, दिखती है। और जैसे जैसे नजदीक आती है स्थिति स्पष्ट होती हुई चली जाती है। इन पंच महाभूतों का जो आरोपण है, मैं जो समझाना चाहता हूं उसको गहराई के साथ समझें। इन पंच महाभूतों का जो आरोपण है वो हमें हमारी स्थिति से भटकाता रहता है। आप निश्चित मानना कि आप ब्रह्म स्वरूप है। दोबारा से और बार बार कह रहा हूं, आप इस बात को निश्चित रूप से मानना कि आप ब्रह्म स्वरूप हैं। आज की सत्संग का, आज के ज्ञान का जो प्रभाव हमारी स्थिति पर जाकर के नहीं पड़ रहा है,
हम सत्संग में बैठते हैं, अभी आप सुन रहे हैं, परंतु सच को ये देखिए, अभी हमारे अंदर कुछ कुछ चल रहा है, जल्दी से समय पूरा हो और हम इसको छोड़ें और अपने काम पर लगे। अर्थात आप महत्व इस ज्ञान को नहीं दे रहे हैं, उस अज्ञानता को महत्व दे रहे हैं जो ब्रह्म नहीं है, जो ब्रह्म नहीं है। आप ही ब्रह्म हैं, आप ही ब्रह्म हैं। आपकी श्रद्धा का, आपकी आत्मा का जो आरोपण है वो आपके ऊपर नहीं हो रहा है। हाँ, निश्चित रूप से गुप्ता जी, आप ही सब कुछ है, आप में ही सब कुछ है। और वो क्या है? ईश्वर प्रदत्त। ईश्वर ने आपका निर्माण किया है, इसलिए उसके निर्माण के कारण, उसके निर्माण में गुण लगे हुए हैं। जो व्यक्ति जिस चीज का निर्माण करता है उसमें उसके गुण लगे हुए होते हैं। मैं बात को और स्पष्ट करना चाहूंगा। मान लीजिए एक बच्चा 8वीं कक्षा में पढ़ता है, साल के अंत में उसे एक सर्टिफिकेट मिलता है, आप 8वीं कक्षा में पास हो गए। उसका लगाव उस कागज के टुकड़े के साथ हो जाता है जिस पर यह लिखा है कि आप 8वीं कक्षा में पास हो गए, और उसका लगाव उसके साथ आत्मीयता के रूप में जुड़ता हुआ चला जाता है। मूल बात पर आता हूं, जो माता पिता अपने बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे एक बच्चे को 8वीं के सर्टिफिकेट के साथ अपनापन जुड़ करके उसको लगाव हो गया, ऐसे ही माता पिता को बच्चे से और बच्चे को माता पिता से लगाव हो जाता है। ये मैंने शुरू में कहा था, ये चेतनात्मक गति है, ये चेतनात्मक गति है जिसमें आरोपण करना पड़ता है, और उस आरोपण के कारण हमको प्रतीति होती है, हमको प्रतीति होती है। स्वार्थी, लोभी, कपटी, इस तरह का जो बच्चा होता है, जिसके अंदर विकार होता है, मैं फिर दोबारा से बताता हूं, कोई विकार नहीं होता, कोई विकार नहीं होता। ये पंच महाभूतों का जहां पर प्रत्यारोपण होता है वहीं पर विकार पैदा हो जाता है। आज तो नहीं बता पाऊंगा मैं, परंतु शुरू कर रहा हूं उस वास्तविकता को उजागर करने की जो आपके अंदर छुपी हुई है। अगर सचमुच जानना, आप अगर ब्रह्म स्वरूप हैं, आप अगर ब्रह्म हैं और उसके स्वरूप को आप धारण कर जाएं, मैं दोबारा से कहूंगा, स्त्री शक्ति है, स्त्री शक्ति है, पुरुष उसका शक्तिमान है, पुरुष उसका शक्तिमान है। एक है शक्ति, एक है शक्तिमान, एक है आत्मा, मन और बुद्धि उसको धारण करने के साधन है, उसको धारण करने के साधन है। तो वो शक्तिमान है, वो शक्तिमान है। इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं, जहां पर ये गुण पैदा हो गए, जहां पर ये गुण पैदा हो गए, जैसे मैंने कहा 100 गायों में एक बछड़ा अपनी गायों के पास ही जाता है, 99 गायों में भी गाय के गुण हैं, परंतु अपने बच्चे पर ही अपने गुण क्रियाशील होते हैं। आप ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, आत्मा हैं। गुरुदेव आपकी स्थिति को ध्यान के माध्यम से व्यापक बनाने की बात करते हैं, परिवर्तन की बात करते हैं। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, जब आप ऐसा करेंगे तो आपका जो आरोपण है, जो ध्यान के माध्यम से किया जाता है, वो निश्चित रूप से आपका विस्तार करेगा। आज का समय पूरा हो रहा है, इसलिए मैं ध्यान की तरफ चलने के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। सब लोग ध्यान की तरफ चलें, और कल अब अगले आने वाले दिनों में मैं इसी बात को खुलासा करना चाहूंगा कि किन कारणों से हम केवल पिंड तक सीमित रह गए हैं। इस अवस्था से हमें कहीं आगे निकलना होगा। जब तक वास्तविकता आपके समझ नहीं आएगी,
तब तक आप उस वास्तविकता को नहीं महसूस कर पाएंगे। मैं भी सभी को आज गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी रूप में जो अभी आपको समझाया है, आत्मा और अनात्मा के रूप में जो समझाया है, उस रूप में मैं आपको शुभकामनाएं प्रदान कर रहा हूं। मेरी तरफ से सबको हार्दिक शुभकामनाएं। दो बच्चों का जन्मदिन आया है, पीयूष मिश्रा और इलाहाबाद से पीयूष मिश्रा ही है, उसी का जन्मदिन आया है। और आप सब उसके लिए प्रार्थना करना। वो काफी दिन से अस्वस्थ भी चल रहा है और माता पिता पूरा परिवार उसके पीछे, अकेला ही बच्चा लड़का है उनके पास में। उसके लिए प्रार्थना करना, वो स्वस्थ हो, निरोगा रहे और संसार में एक सुकृति पुत्र के रूप में अपने जीवन को यापन करे। अब ध्यान की तरफ चलेंगे। ये बड़ी होगी। ध्यान में जो गुरुदेव समझाते हैं, जो हम बोल रहे हैं, ये उसका थ्योरेटिकल रूप है, सैद्धांतिक रूप है। परंतु गुरुदेव जो करवाते हैं वो उसका व्यवहारिक रूप है। ये दोनों को एक साथ जोड़ करके चलेंगे तो आपको अच्छा समझ आएगा। तो आज दिक्कत ही कर रहा है। एक सेकंड, जरा दिक्कत कर रहा है फोन।
ऐसी विधा है कि जिसके माध्यम से अपनी अंतः चेतना को परमात्म चेतना के साथ जोड़ने, एक रूप करने, स्वर्णिम सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता, सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य, सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा, सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्मशक्ति, सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व, सविता, सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व, उपास्य, एकत्व, अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण, समर्पण, विसर्जन, विलय, साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व, अद्वैत। कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जीवनी शक्ति, कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश, सविता का प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण, मंथन, मंथन, सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन, मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, 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 मंथन,
मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन। सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद। वेधन, शोधन, जागरण। षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वादिष्ठान चक्र जागरण।
मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्धि चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण, विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण, पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, शुद्धता का महानता में परिवर्तन,
कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण। जीवनी शक्ति जागरण। अंत ऊर्जा जागरण। प्राण विद्युत जागरण। योगाग्नि जागरण। ब्रह्मज्योति जागरण। कुंडलिनी जागरण। महान जागरण, आत्म जागरण। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय। 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार। पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण। पंचोंकार।
समाप्ति शांति समाप्ति शांति। दोनों हाथ मसलें और मुखमंडल पर फिराएं। दोबारा से एक बार फिर निवेदन कि पीयूष का जन्मदिन है, आप सब उसके लिए प्रार्थना करना, जरूरत है उसको प्रार्थना की, बस यही निवेदन है, आप करें। आज की बात संपन्न।